इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट पैक को यूज़ करके एक सीन को रेडी करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही में अगर आप इस प्रोजेक्ट की फ़ाइल को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक से उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसके अंदर आज हम फॉरेस्ट पैक को यूज़ करके प्लांटेशन लैंडस्केपिंग करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले हमें प्लांटेशन करना कहाँ कहाँ है ये हमें देखना है। तो ये हमारा जो डिवाइडर है इसके बीच में यहाँ पे बुशेस का स्कोप है। यहाँ पे साइड वॉक जो है यहाँ पे हमारे बुशेस आएंगे और बड़े पेड़ आएंगे। जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसके आगे की तरफ ये प्लांटर्स हैं, इसमें बुशेस आएगी, यहाँ पे एक पेड़ आएगा और इन प्लांटर्स में पेड़ आएगा और बाकी जो ऑल ओवर हमारी सराउंडिंग है वहाँ पे कुछ बड़े पेड़ आएंगे जो कि पूरे जो सराउंडिंग है उसको कवर करेंगे। तो ये हमारा कैमरा है बेसिकली, जिसके हिसाब से हमको वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूँ प्रोजेक्ट की जो हमें प्लांटेशन करनी है वहाँ से स्टार्ट करें। तो यहाँ से हम जाएंगे फॉरेस्ट पैक पे, इस पर क्लिक करके जो हमारा सरफेस है जहाँ पे हमें प्लांट्स उगाने हैं उस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से एक F का आइकन बन जाएगा। यहाँ से फिर हम जाएंगे हमारे मॉडिफाई पैनल में। सो स्टार्ट जो ये ज्योमेट्री पैनल है, सबसे पहले हमें यहाँ पे किस तरह के पेड़ उगाने हैं वो हमें यहाँ पे लाइब्रेरी में से देखने पड़ेंगे। अगर आपके पास लाइब्रेरी नहीं है तो आप कस्टम ऑब्जेक्ट से भी पेड़ उगा सकते हैं। बेसिकली कस्टम ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी पेड़ हो सकता है, किसी भी मतलब किसी भी तरह की मैश हो सकती है बेसिकली। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये टी पॉट लिया और मैं चाहता हूँ कि ये टी पॉट पूरे यहाँ पे उग जाए। तो यहाँ से मैं इसके फॉरेस्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं करूँगा ऐड। जैसे मैं ऐड करूँगा यहाँ पे न्यू आइटम आ जाएगा और यहाँ ये ऑटोमेटिकली कस्टम ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये एक डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा। ये बेसिकली बोल रहा है कि क्या आप इस ऑब्जेक्ट को प्रॉक्सी की तरीके से शो करना चाहते हो। तो हम इसको येस कर देंगे ताकि हमारा जो सीन है वो हैवी ना हो। तो ये हमारा यहाँ पे स्कैटर हो गया। इसको स्कैटरिंग को बढ़ाने के लिए हम यहाँ से जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे। हमें इसकी डेंसिटी बढ़ानी है, हमें यहाँ पे मल्टीपल टी पॉट्स चाहिए। तो यहाँ से हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में और यहाँ से इसकी डेंसिटी को डिक्रीज़ करेंगे। जैसे जैसे हम डिक्रीज़ करेंगे उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होने लग जाएगी। अब ये जैसे प्रॉक्सी यहाँ पे ट्रायंगल में शो हो रही है, हम चाहें तो यहाँ से इसको मैश भी कर सकते हैं और पॉइंट क्लाउड भी कर सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले में और अगर हम इसको मैश करते हैं तो ये कम्प्लीटली हमारे यहाँ पे ये टी पॉट्स दिख सकते हैं। मगर मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको मैश ना ही करें क्योंकि सीन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है अननेसेसरी। तो यहाँ से पॉइंट क्लाउड बेस्ट सेटिंग है, पॉइंट क्लाउड रख सकते हैं हम। और यहाँ से हम ज्योमेट्री में आते हैं। तो एक बार अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पे ये टी पॉट तो उगाएंगे नहीं। डिलीट डिलीट फॉरेस्ट पे गए, यहाँ से हम जाएंगे लाइब्रेरी पे और यहाँ पे हमें किस तरह के पेड़ उगाने हैं वो डिपेंड करता है स्पेस पे। तो क्योंकि ये प्लांटर है तो यहाँ पे हमें कुछ बुशेस काइंड ऑफ पेड़ चाहिए। तो हम यहाँ से जाएंगे मिक्स ट्री लाइब्रेरी में वॉल्यूम 13 और जो भी हमें लगे। बस एक बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि अगर हम कहीं पे प्लांटेशन कर रहे हैं तो हम उस स्पेस को देखें। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े कुछ पेड़ उगा दूंगा या बुशेस उगा दूंगा तो वो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरह की थोड़ी फुलवारी या ग्रीनरी काइंड ऑफ ही लगेगी। तो यहाँ से मैं ये भी ले सकता हूँ, ये वाला लेते हैं अपन। डबल क्लिक करेंगे, ओके। अगेन ये प्रॉक्सी के लिए बोल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से येस कर दूंगा तो ये जो हमारी प्रॉक्सी है उसको ट्रायंगल के ऑप्शन पे ले जाएगी। तो मैं इसको नो करूँगा ताकि वो पॉइंट क्लाउड पे ही रखे। जो लास्ट हमारी सेटिंग होती है वो उसको वहाँ पे रखता है। तो ये हमारे इतने सारे यहाँ पे वो ट्रीज़ आ गए। तो यहाँ से हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि हमको ऑब्वियसली इतनी डेंस नहीं चाहिए। इस तरीके से कुछ, और यहाँ से हम जाएंगे कॉल्यूजन पे।
कॉल्यूजन क्या करता है बेसिकली, उनके जो बीच का गैप है उसको इंक्रीज करता है 100%। 100% मतलब जितना ये पेड़ साइज जिस साइज़ का है लगभग उस साइज़ का वो गैप वहाँ पे छोड़ देगा। अब इस 100% को जैसे जैसे हम कम करेंगे वैसे वैसे वो उनकी बीच का गैप कम होता रहेगा। अब हमें किस तरह की सेटिंग चाहिए उस पर डिपेंड करता है वो, कि हमें इसका रेडियस कितना कम रखना है। जनरली मैं बिटवीन 35 to 45 के बीच में रखता हूँ, वो ज़्यादातर केसेस में हमारे सही काम करता है। तो यहाँ पे हमारे ये इस तरीके से बुशेस आ गए। उसके बाद में जैसे कि हम देख सकते हैं ये सारे सेम ही डायरेक्शन में हैं, तो रियल वर्ल्ड में ऐसा कभी होता नहीं है। तो इनको रैंडमली रोटेट और स्केल करने के लिए यहाँ से हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे, हम इस पर क्लिक करेंगे इनेबल रोटेशन पे। तो जैसे हम इनेबल पे क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएंगे इस तरीके से। और ये इनके पैरामीटर्स हैं, इनको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यूँ करता हूँ, इसकी एक्स एक्सिस पे करता हूँ तो ये पेड़ लेटे हुए आ गए। तो जनरल केसेस में इस तरह का कुछ होता नहीं है, तो हम इसको या तो 0 कर सकते हैं या जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो 5 है वो हम रख सकते हैं 5 और -5। और z एक्सिस पे ऑब्वियसली 0 to 359 होगा डिग्री, बेसिकली डिग्री में है। और यहाँ से हम स्केल को भी इनेबल करेंगे। जैसे हम स्केल को इनेबल करते हैं हमारे पेड़ भी यहाँ से छोटे बड़े हो जाते हैं। ये है मिनिमम परसेंटेज और ये है मैक्सिमम परसेंटेज। तो जो हमारा 100% पेड़ का साइज़ है उसका 80% इसका सबसे छोटा पेड़ होगा और उसका 120% हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा पेड़ होगा। तो हम इनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। कुछ हम जो भी वेरिएशन देना चाहें, अगर हमें बहुत ज़्यादा रैंडमनेस चाहिए तो हम इस वैल्यू को बहुत ज़्यादा कम से लेकर ज़्यादातर रखेंगे, और अगर हमें सारे बराबर चाहिए तो ऑब्वियसली हम इसको यहाँ से कभी भी डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50 to 80 या 90 ये साइज़। और अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा यही जो फॉरेस्ट है ये इस प्लांटर पे भी आ जाए, तो इसके लिए मैं जाऊँगा सरफेस पे, यहाँ से सरफेस पे और ऐड करके इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो सेम सेटिंग्स, वो सेम फॉरेस्ट हमारा उस पर्टिकुलर सरफेस पे भी ऐड हो जाएगा। और जैसे हम ऐड करेंगे क्योंकि उसका सरफेस इंक्रीज हो गया, तो यहाँ से हम उसकी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन को कम करेंगे ताकि थोड़ी डेंसिटी बढ़े इस तरीके से कुछ। तो ये अगर हम जैसे यहाँ पे हमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हम इसकी जो रेडियस है इसको भी कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारा ये वाला सरफेस है यहाँ पे हमको एक थोड़ा बड़ा पेड़ उगाना है, तो वो करने के लिए हम एक नया फॉरेस्ट बनाएंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे फॉरेस्ट पैक पे और क्लिक मॉडिफाई पैनल, ज्योमेट्री, लाइब्रेरी। अब हमें यहाँ पे एक पेड़ चाहिए जो कि इस सीन को बहुत ज़्यादा ढके नहीं। ऑब्वियसली हम अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ ले लेंगे तो हमारे एलिवेशन को ढक लेगा। तो यहाँ पे हम पेड़ सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे एलिवेशन को भी ना ढके, एट द सेम टाइम वो एक स्पेस को मतलब अच्छा लुक दे। तो यहाँ पे हम कोई पाम काइंड ऑफ भी ट्री ले सकते हैं। तो पाम की वॉल्यूम है 7, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे ये वाला पाम लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे, नो। अब यहाँ पे अभी पेड़ आया नहीं क्योंकि यहाँ से हमको इसकी डेंसिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये आया। अब इसके अंदर दिक्कत ये आती है कि मैं इसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ मगर यहाँ पे या तो पेड़ आ नहीं रहा, और आ रहा है तो फिर 2-2 पेड़ आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा बेसिकली। तो इस केस में हम करेंगे क्या, ये हमारा फॉरेस्ट जैसे हमने डिफ़ॉल्ट बनाया है वो वैसा ही है। यहाँ से हम जाएंगे स्प्लाइन पे और हम सर्कल ले सकते हैं या
स्टार ले सकते हैं, जो भी हमको अच्छा लगे बेसिकली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम बनाएंगे एक स्टार जो हमारा सरफेस है उसके ऊपर, सरफेस उसके नीचे आना चाहिए बेसिकली, जो हम स्प्लाइन बना रहे हैं उसके नीचे सरफेस आना चाहिए। तो ये हमारा स्टार बन गया। और फिर यहाँ से हम हमारे जो फॉरेस्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई पैनल पे जाएंगे, यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन में ये इमेज डिफ़ॉल्ट आता है, इसको चेंज करके हम कर देंगे रेफरेंस। अब जैसे कि रेफरेंस नाम से भी हमको पता चल रहा है कि रेफरेंस मतलब जो हमारा ट्री उगना है उसको बेसिकली वो एक रेफरेंस के ऊपर उगाएगा, और वो रेफरेंस है हमारा यहाँ से ये स्टार। तो हम यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे और इस स्टार को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। अब जैसे हम स्टार पे क्लिक करेंगे जो हमारा ट्री है वो उस स्टार के ऊपर उग जाएगा। उसका इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये एक स्टार पे एक ही पेड़ उगाएगा, हम मतलब मल्टीपल भी उगा सकते हैं, मगर जो हमें चाहिए था कि एक इस जगह पे हमें एक ट्री, तो ये इसने वो चीज़ कर दी है। अब जैसे अगर मैं इस स्टार को एडजस्ट करता हूँ तो हमारा पेड़ भी एडजस्ट होगा। ये अगर मैं इस स्टार को स्केल छोटा करता हूँ तो ये पेड़ भी हमारा छोटा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो ऑप्शन है रेफरेंस का फॉरेस्ट के अंदर, ये इस तरह के स्पेसिस पे काम आता है। बाकी ऐसे प्लांटर्स पे तो हम डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं उनसे कर ही सकते हैं इस तरीके से। अगर हम इसको एकदम जल्दी से एक बार रेंडर करके देखें, इसका कुछ थोड़ा लुक देखने के हिसाब से, तो ये भी ऐसा कुछ इसका लुक आ रहा है। हम इस ट्री को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे एलिवेशन को नहीं ढक रहा, तो लगभग इसको हम 12-15 फीट तक का कर सकते हैं। ये बुशेस तो सही है और लाइट का इम्पैक्ट भी इन पे सही आ रहा है। हम यहाँ पे कुछ प्लूमेरिया काइंड ऑफ ट्री भी ऐड कर सकते हैं, जो चंपा आता है वो ऐड कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा लुक देगा ना। यहाँ पे कैंसिल। तो सबसे पहले हम इसको बड़ा करते हैं। हम इसको फॉरेस्ट की सेटिंग में से भी बड़ा कर सकते थे, मगर ये थोड़ा सा ज़्यादा हैंडी लगता है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अब प्लूमेरिया जो हम इस प्लांटर में उगाना चाहते हैं उसके हम दोनों ही ऑप्शन से इसमें उगा सकते हैं, जो हमारा इमेज वाला ऑप्शन है उससे भी और जो रेफरेंस वाला ऑप्शन है उससे भी। रेफरेंस वाले से बस ये है कि थोड़ा सा हमें एक फ्री हैंड मिल जाता है, हम एडजस्ट कर सकते हैं मैन्युअली। तो इस पर्टिकुलर केस में हम रेफरेंस वाले से ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्स बना लेता हूँ जो मुझे चाहिए। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या है, ये स्टार कितना ऊपर नीचे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये प्लेन को कवर करना चाहिए, प्लेन के ऊपर आना चाहिए। तो मेरा एक ट्री कुछ यहाँ उगेगा, एक यहाँ आएगा। ठीक है, 2 ही आ सकते हैं इसके अंदर। और इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे और एक यहाँ पे। अब हम जाएंगे फॉरेस्ट पे और जो हमारा सरफेस है उसको सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई पैनल, यहाँ से इसको कर देंगे रेफरेंस, और जो हमारी जितनी भी स्प्लाइंस हैं यहाँ पे हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे। एक, 2, 3, 4, ये हमारी 4 स्प्लाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो गई, 4 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ से हम जाएंगे ज्योमेट्री में, लाइब्रेरी, प्लूमेरिया है 20 में तो नहीं है, 22 में है आई गेस। ये रहा, ये वाला चंपा, इसके एक और भी वेरिएशन है मगर ये थोड़ा वर्टिकली अच्छा है, तो ये हमारे वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है अच्छे से। मटेरियल में कुछ इशू आ रहा है इसमें, मगर देखते हैं, शायद रेंडर हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे प्लूमेरिया आ गए हैं,
इन दोनों में क्यों नहीं आए, या तो ये सरफेस से थोड़ा सा डिसअलाइंड है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा सॉरी, हमें एक्चुअली हमने इनमें तो सरफेस ऐड कर दिया था, जो हमारा फॉरेस्ट था ये सरफेस लिया था, हमें सरफेस भी इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि वो उस स्प्लाइन को फिर रेफरेंस की तरह ले। तो पोजीशनिंग सही थी, हमने इसको ऐड नहीं करा था। तो अब कई बार ये होता है कि फॉरेस्ट अब ढूंढे कहाँ पे हम, क्योंकि मिल नहीं पाता, तो यहाँ से हम जो फॉरेस्ट का लिस्टर है उसमें देख सकते हैं। तो ये हमारा जो 3rd नंबर का फॉरेस्ट है ये है बेसिकली। तो इसमें हम जाएंगे सरफेस पे, ऐड, ये ऐड करा। जैसे हमने इसको ऐड करा यहाँ पे हमें हमारे ये प्लूमेरिया दिखने लग गए। अब इनको हम रैंडम रोटेशन और रैंडम स्केल दे देंगे इस तरीके से। कुछ साइज हम कभी भी छोटा बड़ा इसका कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमारे जो प्रोजेक्ट के सामने का प्लांटेशन है तो वो लगभग हो गया है। एक बार हम इसका जल्दी से रेंडर करके देखते हैं ताकि हमें लुक पता चले। ठीक है, तो सही लुक आ रहा है इसका यहाँ का। अब हमें जो ये हमारी बाउंड्री है अदर प्लॉट की, जो ये अदर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी प्लांटेशन करनी है और थोड़े बहुत बड़े पेड़ उगाने हैं ताकि जो ये बिल्डिंग है ये इतनी हाईलाइट ना हो और एट द सेम टाइम थोड़ा सराउंडिंग हमारे प्रोजेक्ट को हाईलाइट करे। सेम चीज़ यहाँ पे हमें करनी है, तो इसे कैंसिल करते हैं। अब जैसे ही हमारा पूरा प्लेन है, अगर हम पूरे प्लेन पे फॉरेस्ट को ऐड करेंगे तो वो पूरे इतने बड़े सरफेस को लेगा, तो अननेसेसरी हमारी जो रेंडरिंग है वो टाइम बढ़ जाएगा उसका। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक रफ मैश बना लेंगे किससे भी, मतलब नॉर्मल सा प्लेन, स्टैंडर्ड पे प्लेन, और ये हमने यहाँ से एक प्लेन बना दिया। अब इसको हम राइट क्लिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में से रेंडरेबल ऑफ कर देंगे ताकि रेंडर ना हो किसी भी केस में। वरना क्या है, ये कई बार कैमरा में दिखते नहीं है तभी एल्यूमिनेशन देते हैं, तो हम इन्हें रेंडरेबल ऑफ कर दें तो ही अच्छा है। और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हम सिलेक्शन में इजी रहे। ये आइसोलेट कर लेते हैं इसको। यहाँ से फॉरेस्ट पे क्लिक करा, मॉडिफाई पैनल। सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें किस तरह के पेड़ उगाने हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे उगाने हैं लगभग 6 से 7 फीट के पेड़, जो कि थोड़ी वेरिएशन के साथ में, जो इस एरिया को थोड़ा कवर कर सके अंदर की तरफ से। तो हम 6-7 फीट का पेड़ भी देख सकते हैं, या फिर जो पेड़ हमें अच्छा लग रहा है हम उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ बैम्बूज काइंड ऑफ ट्रीज अच्छे लगेंगे, तो बैम्बूज की वॉल्यूम है 18, 19, ये रहा 18 वॉल्यूम। तो ये बैम्बूज हैं कुछ, हम ये यहाँ पे सेट हो सकता है अच्छे से, ठीक है, यही लेते हैं। फिर इसको छोटा बड़ा तो हम कर ही सकते हैं। हम वेरिएशन भी ले सकते हैं इन दो की या किसी भी और पेड़ की। कंट्रोल के साथ में हम सिलेक्ट करके और यहाँ से लोड करेंगे तो दोनों पेड़ आ जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे ये पेड़ आ गए। अब हम हमारे कैमरा पे जाके इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, डेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद में हम कॉल्यूजन ऑन करके जितनी हमको इनके बीच की थोड़ी वेरिएशन रखनी है, गैप रखना है, वो कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म में रैंडम रोटेशन, रैंडम स्केल हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़े हो रखे हैं ये, ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा और कम कर लेते हैं डेंसिटी बढ़ाने के लिए। मगर डेंसिटी हम कितनी बढ़ा लें, मगर अगर वहाँ से कॉल्यूजन की जो वैल्यू है वो हमेशा उसको ओवरराइड करती है, तो यहाँ से हमें कॉल्यूजन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा।
इस तरीके से एक बार हम इसको जल्दी से रेंडर करके देखते हैं, और अगर ये हमें अच्छा लगता है इसका जो लुक है तो हम इसको हमारे आगे यहाँ पे फ्रंट की तरफ भी कॉपी कर देंगे। इसके टेक्सचर्स नहीं आ रहे, तो हमें इसको चेंज करना ही पड़ेगा। ज्योमेट्री में जाएंगे, स्केल ट्रांस एक बार रेंडर करके देख लेते हैं कि इसके टेक्सचर्स तो आ रहे हैं क्या। अगर इसके भी नहीं आए तो मतलब वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम के टेक्सचर्स नहीं आ रहे। ठीक है, इसके तो टेक्सचर्स आ रहे हैं तो हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। हम इनको स्केल बढ़ाते हैं थोड़ी इस तरीके से, और यहाँ पे जो ये प्लेन है हम नया भी बना सकते हैं, और क्योंकि ये बना हुआ है तो इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं इस तरीके से। कॉपी या इंस्टेंस, वैसे तो कॉपी करें ताकि अपन इसको छोटा बड़ा करें तो उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। और यहाँ से फॉरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, सरफेस, ऐड, तो ये हमारे यहाँ पे भी पेड़ आ जाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे ये पाम उगा रखा है, इसी पाम को हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ये जो हमारे छोटे प्लांटर्स हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले तो स्टार्स बना लेते हैं, या सर्कल, जो भी शेप अच्छी लगे। ये सर्कल बनाया, बाकी भी जो प्लांटर्स हैं उनमें कॉपी कर लेंगे। ये इंस्टेंस हो या कॉपी हो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पे भी कॉपी कर लेंगे, जितना जो भी हमारे सीन में दिख रहा है उसके हिसाब से। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इतना ही दिख रहा है सीन में। अब यहाँ से हम इस फॉरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे मॉडिफाई पैनल में। सर्कल तो हमें यहाँ से ऐड करने ही है बाकी के, उससे पहले हमें सरफेस ऐड करना है, क्योंकि अगर हमने सरफेस ऐड नहीं करा तो वहाँ पे वो ट्रीज उगेंगे नहीं बेसिकली। सरफेस पे ऐड, जो ये है हमारा मिट्टी का टेक्सचर, ऐड, इसको बार बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐड, वापस से ऐड, फिर ऐड, ऐड, और ये लास्ट ऐड। ठीक है, ये हमने सरफेसेस को ऐड कर लिया। इसके बाद में हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे और यहाँ से जो हमारी ये स्प्लाइन है इनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे जैसे हम सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे वो ट्री ऐड होता जाएगा। मे बी ये हो सकता है थोड़ा सा प्रोसेस आपको टिपिकल लग रहा हो, मगर जब हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्किंग करते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में बैठ चुकी होती है तो ये प्रोजेक्ट को बहुत ईजी कर देता है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे नए पेड़ उगाए हैं उनकी स्केल इस पेड़ के हिसाब से नहीं है, क्योंकि हमने इसको मैन्युअली एडजस्ट करा था। तो अब हम ऑब्वियसली इन सारे पेड़ों को एडजस्ट करें, इससे अच्छा हम इनको ट्रांसफॉर्म में से ही यहाँ से रोटेशन और स्केल दे के यहाँ से ही एडजस्ट कर लें। अब यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट के सामने वाला पेड़ है वो काफ़ी छोटा हो गया, तो उसको हम मैन्युअली एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से स्टार को क्लिक करा और इसको बड़ा कर देंगे जितना हमें बड़ा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिख ये दो पेड़ ही रहे थे, हमने काफ़ी पेड़ उगा दिए। तो बस ये है कि पेड़ उगाने से पहले एक बार हम देख लें कि सीन में क्या क्या आ रहा है ताकि अननेसेसरी मेहनत ना हो। ये हो गया।
अब हमें जो हमारा बीच का डिवाइडर है यहाँ पे थोड़ी बुशेस उगानी है। सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, वही सेम। मगर यहाँ पे अब हम कुछ अलग ये कर सकते हैं कि हम इस सरफेस पे उगाने के बजाय हम यहाँ से स्प्लाइन पे उगाएं, ताकि आपको और ऑप्शंस पता चल सके कि कैसे हम कर सकते हैं। तो ये हमने एक स्प्लाइन बनाई और इसी स्प्लाइन को हम आगे कैरी ऑन रखते हैं, जितना भी हमारे कैमरे में दिख रहा है उस अकॉर्डिंग। तो इसका मैं एक प्रोसेस और बताता हूँ। अब फॉरेस्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम स्प्लाइन को सिलेक्ट करेंगे और अब हम यहाँ से जाएंगे ज्योमेट्री पे, जिस भी तरीके हमको मैश चाहिए यहाँ पे जैसे कि हम ये बुशेस ऐड करते हैं। तो ये हमारी इस तरीके से बुशेस आ रही है। तो यहाँ पे हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसको, इसमें चीज़ क्या है कि जैसे हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, डेंसिटी तो बढ़ रही है मगर वो इस अल्फ़ा को यूज़ करते हुए बढ़ रही है, कहीं पे आएगी कहीं पे नहीं आएगी। तो ये क्या है, रैंडम जहाँ पे हमें प्लांटेशन करनी होती है वहाँ के हिसाब से तो अच्छी है, मगर कहीं पे अगर हमको मैनेज्ड प्लांटेशन चाहिए कि बराबर डिफरेंस के साथ में वो हो, तो उस केस में हमें यहाँ से जाना पड़ेगा पाथ पे, ऐड, जो हमारा पाथ है उसको ऐड कर देंगे। ये ऐड हो गए। अब यहाँ से जैसे हम इसकी स्पेसिंग को कम करेंगे तो वो एक तरीके से बराबर दूरी से पेड़ उगेंगे उसमें सारे, मतलब अपन देख सकते हैं कुछ भी रैंडम गैप नहीं छूटे हुए बीच में, पूरी बराबर तरीके से आए हैं। तो ये कई जगहों पे इस तरह की भी हमें चीज़ें चाहिए होती है तो वो काम आती है। तो यहाँ से इस प्लान को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे कैमरे पे जाके, और यहाँ से जाएंगे हम ट्रांसफॉर्म पे, इनेबल कर देंगे रोटेशन, स्केल। इस प्लान को थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमें ये यहाँ तक चाहिए स्प्लाइन, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस हमें स्प्लाइन को सिलेक्ट करना है। स्प्लाइन को सिलेक्ट करा, वर्टेक्स, और इसको हम जो हमारा कैमरा में जितना विजिबल है उतना खींच देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से मतलब जैसे हम स्प्लाइन बढ़ाते जाएंगे मगर तब भी वो उस जो डेंसिटी है उसको बरकरार रखेगा, मतलब वो उसको बिगाड़ेगा नहीं। एक बार हम इसको रेंडर करके देखते हैं वापस। ये जो गैप दिख रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे और करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, मैंने उस टाइम पे जो नीचे करा था तो मैंने फॉरेस्ट को नीचे करा था। फॉरेस्ट कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकता नीचे होके, तो मैं अगर इस स्प्लाइन को नीचे करता जो कि मैं अब कर रहा हूँ तो वो सही आता। फॉरेस्ट को अगर मैं कहीं पे भी एडजस्ट कर दूंगा वो वापस रेंडर में यहीं पे ही आएगा बाद में। अब मैं इसको रेंडर करूँगा तो वो सही आएगा, मगर अभी मैं इसको रेंडर नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम लगता है। अब हम जो ये हमारा एक छोटा सा प्लांटर है, यहाँ पे जल्दी से एक ग्रास का प्रीसेट यूज़ करके यहाँ पे ग्रास ऐड कर देते हैं, जो कि जनरली मैं ग्रास मेरे को कहीं पे भी ऐड करनी होती है तो मैं इसी प्रोसेस से ऐड करता हूँ। इस पर क्लिक करा, फॉरेस्ट पे गए, ज्योमेट्री, लाइब्रेरी। ये फॉरेस्ट की डिफ़ॉल्ट जो फॉरेस्ट के साथ में आती है वो लाइब्रेरी है। प्रीसेट, यहाँ से लेयर्ड ग्रास। ये कई प्रीसेट्स हैं, जिस तरह का हमें लुक चाहिए उस अकॉर्डिंग हम ऐड कर सकते हैं। मैं ये वाली ग्रास ऐड करता हूँ क्योंकि इसमें ये छोटे छोटे फूल भी हैं तो ये अच्छा लगेगा। ये यहाँ पे घास आई क्यों नहीं, सरफेस देखना पड़ेगा।
कई बार क्या है ये सिलेक्शन में नहीं आता प्लेन तो दिक्कत करता है। और कई बार हाँ इस तरह के इश्यूज कई बार आते हैं किसी तरह कोई प्लेन में, जैसे ये इस पे सरफेस पे भी ऐड हुआ है मगर तब भी यहाँ पे वो दिखा नहीं रहा है। तो ये कई बार क्या है ये कुछ 3ds Max का बग है या फॉरेस्ट का बग है, मगर ये हाँ कई बार ऐसा इशू आता है, बहुत रेयरली आता है मगर आता है। आप कुछ कितनी कोशिश कर लो यहाँ पे नहीं उग पाता वो, चाहे नया फॉरेस्ट ऐड कर लें अपन कुछ भी। तो उस केस में अपने को करना क्या होता है, अपन एक नया प्लेन बना लेंगे जो ये हमारा सरफेस है, बेसिकली इतना सा ही हमारे इसमें दिख रहा है। तो हम यहाँ पे एक नया प्लेन उगा लेंगे, ऐड कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा आगे तक इस तरीके से। और इसकी हम विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें इसको रेंडर करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हो गया। यहाँ से हम हमारे फॉरेस्ट को और इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे। इस यहाँ से इसको डिलीट करेंगे और ये ऐड कर देंगे। तो इसके ऊपर ये बहुत ही इजीली ग्रास आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ग्रास आ गई, हमारी बुशेस आ गई। अब सिर्फ बचता है हमारे पीछे के जो प्लांटेशन है वो। तो उसका प्रोसेस बहुत ही इजी है। एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज़ और उसके अंदर बताता हूँ। बड़े पेड़ उगाने के लिए हम क्योंकि अगर मैं पूरे इस प्लेन पे ऐड करता हूँ तो बहुत सारे पेड़ आ जाएंगे जो कि रेंडर में भी नहीं आएंगे, अननेसेसरी हमारी रेंडरिंग टाइम को इंक्रीज़ करेंगे। तो हम करेंगे क्या, एक प्लेन बना लेंगे अगेन इस हिसाब से। इसको आइसोलेट कर लेते हैं प्रॉपर्टी में से, रेंडरिंग ऑफ। यहाँ से हम जाएंगे फॉरेस्ट पे, क्लिक, और जो भी हमको जिस भी तरह के पेड़ चाहिए हम यहाँ लाइब्रेरी में से ऐड कर लेंगे। कुछ छोटे कुछ बड़े, मतलब रैंडम लेंगे तभी वो अच्छा लुक आता है उसका। तो मैं जैसे ये पेड़ लेता हूँ और एक ये, अभी के लिए 2 पेड़ की वेरिएशन सफिशिएंट है। कंट्रोल के साथ में हम 2 पेड़ों को सिलेक्ट करा और यहाँ पे लोड सेलेक्टेड करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी में हमारे पेड़ आ गए। यहाँ से हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, इसको इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमारी डेंसिटी थोड़ी कम हो, क्योंकि हमें इतनी डेंसिटी की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे हमारा एक पेड़ तो काफ़ी बड़ा है और एक काफ़ी छोटा है। अब अगर मैं इसकी स्केल को एडजस्ट करूँगा तो ये तो दोनों पेड़ को छोटा बड़ा करेगा। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, हम जाएंगे हमारी ज्योमेट्री में, पर्पल मतलब ये पेड़, ब्लू मतलब ये पेड़। तो हम यहाँ से पर्पल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी स्केल को इंक्रीज़ करेंगे। तो ये लगभग इसके बराबर का आ गया। उसके बाद में हम जाएंगे हमारी ट्रांसफॉर्म में, रैंडम रोटेशन, रैंडम स्केल, और कैमरे पे देखें तो ये इस तरह का कुछ लुक हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसको थोड़ा छोटे कर लेंगे पेड़ों को इस तरीके से, ताकि हमारे जो बिल्डिंग है उसको वो अफेक्ट ना करे। अब जैसे हम देखेंगे हमारे अंदर तक पेड़ उग गए इसके अंदर, तो हम नहीं चाहते कि हमारी बिल्डिंग के अंदर पेड़ आए या किसी भी और सरफेस के अंदर पेड़ आए। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ से हम जाएंगे स्प्लाइन पे, स्प्लाइन, रेक्टेंगल, और यहाँ से एक स्प्लाइन क्रिएट करेंगे जो कि हमारे बिल्डिंग को कवर करे, या जिस भी एरिया को हम चाहते हैं कि वहाँ पे पेड़ ना आए। जैसे ये घर है, ये घर है, ये हम चाहते हैं कि इन सरफेसेस, इनके बीच का जो पार्ट है यहाँ पे पेड़ ना उगे हैं ये वाले।
तो यहाँ से हम हमारे फॉरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे एरिया पे, यहाँ से ऐड करेंगे न्यू स्प्लाइन और जो हमारी स्प्लाइंस हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे जो अभी हमने क्रिएट करी है। 1 2 नहीं, इनको बार बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक जैसे यहाँ पे ऐड हो चुकी है, दूसरी ऐड करेंगे, दूसरी ऐड करेंगे, तीसरी ऐड करेंगे, चौथी। 4 स्प्लाइन हमने यहाँ पे ऐड कर ली। अब इनको सबको हमको एक्सक्लूड करना होगा। जैसे हम एक्सक्लूड करेंगे वहाँ से वो पेड़ बीच में से हटने लग जाएंगे। एक्सक्लूड, इंक्लूड मतलब उसमें पेड़ आ जाएंगे, एक्सक्लूड मतलब उस एरिया से वो पेड़ हट जाएंगे। तो अब हम देखेंगे तो कोई भी पेड़ हमारी बिल्डिंग में नहीं घुस रहा। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो जैसे टच भी हो रहा है तो हम उसको स्प्लाइन को एडजस्ट करेंगे तो वो अपने आप हट जाएगा। स्प्लाइन थोड़ी बड़ी अगर हम लेंगे तो वो उस एरिया से भी हट जाएगा। अब अगर हम हमारे कैमरे पे आते हैं, एक बार इसको रेंडर करके देखते हैं हम। तो कुछ इस तरह का हमें लुक मिल रहा है। तो बेसिकली मेरा जो मोटिव था वो बेसिक आपको फंडामेंटल से जो इसकी बाकी पैरामीटर्स हैं, कई एडवांस पैरामीटर्स हैं, वो बताने का था। इसको ऑब्वियसली हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके और बेटर कर सकते हैं इसको, मगर अभी के लिए मुझे लगता है ये इसमें आपको काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसके अंदर। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं और आगे इस तरह की वीडियोस बना सकूं। साथ ही में मुझे बताइएगा कि और आप किन टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।